के गठन को लेकर दिल्ली में मंथन का दौर लगातार जारी है। बैठक में योगी सरकार के मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा होनी है। हमारे सहयोगी ने बीजेपी नेता दिनेश शर्मा से खास बातचीत की, सुनाते हैं आपको। किस तरह का होगा यूपी का कैबिनेट 2.0? ये बहुत ही कई अटकलें लगाई जा रही हैं और जानकारी लेंगे हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिनेश शर्मा, इनके ये हमारे साथ जुड़े हैं। सर, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिस तरह से एक जीत हुई है। कई बातें की जा रही है, क्या एक कैबिनेट का पूरा मंत्रिमंडल की ऑर्गेनाइजेशन या स्थापना? इतना मैं कह सकता हूं कि 2017 में उत्तर प्रदेश का, या उससे पहले 2014 में और 2019 में केंद्र का जो गठन हुआ है, उसमें एक सामान्य सी चीजें कॉमन रही हैं। स्वच्छ छवि, जनता के प्रति जवाबदेहिता, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, विषय का ज्ञान, सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व और एक पारदर्शी सर्वस्पर्शी सरकार के कार्यों के निष्पादन में तत्परता का भाव, ये हमेशा से प्रायोरिटी बीजेपी की रही है जहां भी उसकी सरकारें बनी हैं। निश्चित रूप में प्रायोरिटी एक ही रहती है कि जो संकल्प पत्र बीजेपी लाती है, हमारे में घोषणा पत्र नहीं होता, हमारे में संकल्प पत्र होता है, और संकल्प पत्र की एक एक बिंदु को हम कैसे पूरा कर सकें, इसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो मैं यही कह सकता हूं कि संकल्प पत्र के जो किए गए हमारे संकल्प हैं, उनको पूरा करने की जो भावना के साथ में मंत्रिमंडल का गठन की प्रक्रिया केंद्रीय नेतृत्व करेगा। अब स्वरूप क्या होगा, ये निश्चित रूप में वो तय करेगा। क्या एक सारी आइडियाज या पैरामीटर्स पर ये गठन काम किया जा रहा है या उस पर विचार किया? मैंने बताया ना कि भारतीय जनता पार्टी को 37 साल के बाद किसी भी पार्टी को लगातार दूसरी बार सत्ता में आने का अवसर हमारी उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता ने दिया है, और ये जिम्मेदारी भी बढ़ी है पार्टी की भी, और हमारे केंद्र और प्रदेश के नेतृत्व की भी जिम्मेदारी का भाव और ज्यादा बढ़ा है कि जनता का जो लगातार विश्वास है प्रचंड बहुमत देने का, उस विश्वास को हम किस मजबूती के साथ पूरा कर सकें, ये हमारा छोटा से कार्यकर्ता से लेकर और केंद्रीय नेतृत्व तक इसके प्रति चिंतनशील है। आज दिल्ली में सर इम्पोर्टेंट बैठक भी होनी है, क्या सारे मुद्दे होंगे इस बैठक को लेकर और क्या एक सारी चीजें ये होगी? देखिए, बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है और बीजेपी में चाहे वार्ड की बैठक हो, चाहे मंडल की, क्षेत्र की, या प्रदेश या केंद्र की, निरंतरता का भाव हमारे वहां रहता है। महीना 10 दिन 15 दिन में हमारे लोग मिलते हैं, आपस में विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं करते हैं। ये सामान्य प्रक्रिया है, और ये तो महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है कि चुनाव के बाद हम लोग मिल रहे हैं। निश्चित रूप में बैठक के बाद ही पता चलेगा कौन से बिंदु हैं, कौन से मुद्दे हैं। सिर्फ यूपी 2.0 ही नहीं, बल्कि अब जो पूरा गठन होगा उनके लिए एक टारगेट है मिशन 2024, और उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो है एग्जीक्यूशन राइट मोमेंट पे और सही तरीके से वो ग्राउंड लेवल पे ये बताया जा रहा है। माननीय मोदी जी को आपने अगर देखा होगा विधानसभा चुनाव में भी, उत्तर प्रदेश में नहीं, मणिपुर, उत्तराखंड, गोवा, आपको हर घर मोदी जी मिले होंगे। मोदी जी की दस्तक अब घरों के अंदर पहुंच चुकी है। 2024 मैं समझता हूं कि एक बड़ा निर्णायक ये समय होगा, जिसमें माननीय मोदी जी फिर से 5 वर्षों के लिए देश का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य हम सबको देंगे। और मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो बेहतर समन्वय योगी जी और मोदी जी की डबल इंजन सरकार का है, वो आज पूरे देश में एक मॉडल बना है। तो आज प्रदेश बदला हुआ है, और इस प्रदेश में जो विकास की गति है और तेज से बढ़े, ये एक चर्चा का भी और एक कार्य करने का भी ये अवसर है। और मैं समझता हूं कि योगी जी के सबल नेतृत्व में जिस प्रकार से प्रगति की है प्रदेश ने, कि 90 पायदान से उठकर आज उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर आ गया है, और निश्चित रूप में सर्वोत्तम प्रदेश बनेगा, नंबर 1 का प्रदेश बनेगा। इसकी तरफ हम लोग आने वाले 5 सालों में हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार काम करेगी।
बहुत ही लास्ट सवाल, इंतजार कब खत्म होगा योगी 2.0 कैबिनेट के को लेकर? नहीं, ये एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया में इंतजार नहीं हुआ करता। आप निश्चित मानिए कि यहाँ इंतजार नहीं, यहाँ क्रियाशीलता और कार्यों के संपादन की प्रक्रिया की निरंतरता पर जोर दिया जाता है। और मैं समझता हूँ कि एक प्रभावी सरकार काम करेगी। माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो भी लोग मंत्री बनेंगे, निश्चित रूप में अपनी योग्यता को वो साबित करने में सफल बनेंगे, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे दिनेश शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से योगी 2.0 ये कैबिनेट एक प्रभावी सरकार और प्रदेश को आगे लाने का काम करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अवधेश चौरसिया के साथ मैं उर्वशी कोना, इंडियन।